देखिए, ताबूत के बीच तिरंगे में लिपटा हुआ चिर निद्रा में लेट और कभी न उठने वाली हालत में नौजवान बेटा और सामने तड़पते माँ बाप। परिवार का बुरा हाल है, हर आंख नम है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ है तो मातम का शोर जो आंखों में ऐसे चुभ रहा है कि सीने में दर्द उतर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रही हैं बिलासपुर के 25 साल के जवान शहीद अतुल के घर की, जो अभी नौजवान थे, लेकिन भगवान ने उनकी जिंदगी इतने दर्दनाक तरीके से छीनी कि किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन ये जांबाज पूरा लड़ाकू निकला, अपनी मौत से अंत तक लड़ा, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रात को पार्थिव देह घर पहुंची थी, तब से परिवार की आंखें बह रही हैं और अब तो आंखों से आंसू भी सूख गए हैं। माँ का बुरा हाल है, वो बेचारी बुरी तरह से तड़प रही है क्योंकि उसका बेटा अब अंतिम सफर पर निकलने वाला है और कुछ पल ही उसके पास हैं जब वो उसके सामने पड़ा है, लेकिन ऐसी हालत में कि जिस हाल में कोई माँ अपने बच्चे को देखना नहीं चाहेगी। ये जिला बिलासपुर के झंडूता के बलहो गांव के अतुल कुमार हैं, जो तिरंगे में लेटे हुए हैं। करीब 6 साल पहले अतुल भारतीय सेना में गए थे और 9 महीने पहले अतुल शर्मा को लेह में पोस्टिंग मिली थी, लेकिन वहां पर उन्हें बोलने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज कराया गया। दिमाग का ऑपरेशन हुआ क्योंकि पता चला था कि ब्रेन ट्यूमर है। इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बाद ठीक होकर ये फिर से देश सेवा में आया, लेकिन तभी से ही पैरालाइज की दिक्कत होने लगी। फिर चंडीगढ़ में इलाज चला, लेकिन धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि रिकवर नहीं कर पाए। न दुआ काम आई और न दवा ने असर दिखाया और बीते रोज इन्होंने आखिरी सांस ली। अतुल कुमार को सैन्य सम्मान के साथ विदाई देने के लिए फौज की गाड़ियां चंडीगढ़ से पहुंची हैं और कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे, दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति, और भगवान ऐसा किसी माँ बाप के साथ न करे, क्योंकि सोचिए जिनका 25 साल का नौजवान फौजी बेटा चला गया, उनका क्या हाल हो रहा होगा। आज शब्द बहुत छोटे लग रहे हैं। सिर्फ हमने एक इंसान नहीं खोया, एक भारतीय वीर सपूत खो दिया है, जो भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा करता रहा। हम सबको वो छोड़ गया। कि जो अतुल है वो मेरे गांव के रहने वाले हैं, बरठी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, और वो गांव पड़ता है बलो। माफ़ करना, मैं आपको विदा करने के लिए नहीं आ सका। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा, मगर दिल से और सांस से आपको सलाम करता हूँ। आप सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, आप हिम्मत थे, सच्चे जज्बे की और संघर्ष की। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत। अमर हैं देश के दिल में और हमारी यादों में।